नमस्कार सुजाते बंधु। देश विदेश के प्रत्येक क्षेत्र में अनियमित उपनाम और उपजाति के कारण परस्पर अनजान होने के बावजूद एक दूसरे से जुड़ने के लिए इच्छुक प्रत्येक सुजाति को chaurasiaworldtoday.com की तरफ से हार्दिक अभिवादन। आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा इस चैनल के बारे में, और जिनको नहीं पता है उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत 1994 में चौरसिया टुडे मासिक पत्रिका के द्वारा हुआ था। उसके बाद 2018 में मेरे स्वर्गीय पिताजी कैप्टन उपेंद्र प्रसाद जी के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म chaurasiaworldtoday.com शुरू किया गया, जो लगातार चल रहा है। और इसका यह यूट्यूब चैनल 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज से ही महाकुंभ से इस कमिटमेंट के साथ शुरू हुआ कि जिस तरह से कि समुद्र मंथन हुआ था और अमृत निकला था, उसी प्रकार से हमने इसे शुरू किया है अपने समाज के कई बुद्धिजीवी विद्वान महर्षि तुल्य व्यक्तित्वों के द्वारा, जिनके बारे में पिछले कुछ वीडियो को देखें आपको पता चलेगा। इसी क्रम में यह चैनल अपने समाज का एकमात्र आवाज़ बनता चला जा रहा है। आपकी उम्मीद, आपके सपने, आपके वैल्यूज़ और आपका इतिहास सभी को इकट्ठा करके समाज के जो अनंत उपनाम उपजाति से बटे हुए हैं सबको एक दूसरे से मिलाने के लिए कटिबद्ध है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, पूरा देखें, थोड़ा समय निकालें, अधिक समय नहीं, आपको जरूर लाभ होगा। यदि आप इस वीडियो के हेडलाइन को देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के बारे में है, मैंने एक राजनीति के बारे में अलग श्रृंखला शुरू की है, क्योंकि अपने समाज के भारतवर्ष के किसी भी संसद, विधानसभा, राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। एक आध स्टेट्स में एक दो हैं, उसे हम अपनी सहभागिता नहीं कह सकते हैं। अपने समाज की निश्चित संख्या क्या है इस संबंध में कुछ पता नहीं है। इसके बारे में मैंने अपना कटु अनुभव जो लगभग 30 वर्ष पहले हुआ था वह भी शेयर किया है। मेरा प्रयास लगातार जारी है, आप इसे पूरा देखें, अपने परिचित प्रत्येक सुजाति बंधु को यह शेयर करें। जैसा कि आपने हेडलाइन में देखा, छत्तीसगढ़ भारतवर्ष का एक छोटा सा राज्य है जो मध्य प्रदेश से काट कर बनाया गया है। इसमें आज 33 जिले, 90 विधानसभा सदस्य, 11 संसद सदस्य, 5 राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं। इस किसी भी संख्या में अपना कहीं भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि सफल होने के लिए जीवन के विभिन्न व्यवसायों में सफल होने के लिए राजनीति में अपनी सहभागिता बहुत ही जरूरी है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यदि आपकी अच्छी संख्या है, नहीं भी है तो इसके लिए विशेष सुविधा है, और है तो होना ही चाहिए। आप इतने भी कम नहीं हैं कि जो आपकी सहभागिता किसी प्रकार से निश्चित की जाए। आप इतने हैं कि आप कुछ करके प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में हम छोटा सा विश्लेषण अभी आपको देंगे, ध्यान से सुनिएगा। जो भी विचार देना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, चुप न रहें। मैं पिछले 3 महीने से देख रहा हूँ कि देखते बहुत सारे लोग हैं लेकिन चुप बहुत ज़्यादा रहते हैं। कुछ ही लोग एक्टिव रहते हैं, बाकी सब चुप रहने में अपनी महारत साबित करते हैं। अब तक जो हुआ, भविष्य में अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए राजनीति में आपका सहभागिता बहुत ही आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। इसके लिए कुछ कीजिए। छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनसंख्या में लगभग 14-15% तेली साव हैं। उनका 90 विधानसभा क्षेत्र में से 33% में उनका जबरदस्त सहभागिता है। आपके समाज की संख्या क्या है वैसे तो निश्चित पता नहीं है, लेकिन अपने समाज के एकमात्र राजनीतिक प्रतिनिधि श्री ब्रजेश कुमार चौरसिया जी
जो जो पिछले चुनाव में कंटेस्ट किए थे समाजवादी पार्टी से, उनसे जब वार्तालाप हुई तो उन्होंने बताया कि पूरे लगभग अपनी संख्या 10 से 11 लाख है। 3 करोड़ का 11 लाख लगभग 0.3% आता है। लेकिन जितना ही परसेंटेज हो, हम विभिन्न उपजातियों में बटे हुए हैं, उन सभी उपजातियों को एक होना पड़ेगा, होना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। होइए, नहीं तो आपका अस्तित्व खतरे में है। हजारों वर्षों से देश का जो इतिहास रहा है और वर्तमान जो ग्लोबल कह लीजिए डेमोग्राफिक चेंजेज हो रहे हैं, पॉलिटिकल सीनरी बदल रहा है और जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे यदि आप नहीं एक होंगे तो जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है, बटेंगे तो कटेंगे, बटिए मत, जुड़िए। अपनी छोटी छोटी बातों को भूलिए, एक होइए और आपके छत्तीसगढ़ में जितने भी उपजातियां हैं सब एक होइए। मेरे भी रिश्तेदार वहाँ हैं, थवैत जी, हमारे डॉक्टर थवैत जी हैं। छत्तीसगढ़ में अपने समाज की 6 उपजातियां हैं: चौरसिया, बरई, महोबिया, पंसारी, तमोली और थवैत। मेरी अपेक्षा है कि हम सब एक हों और एक साथ होकर आगे बढ़ें। यह एक पूरे देश भर के समाज के लिए बहुत ही सुखद समाचार है कि कल 16 अप्रैल को स्थानीय स्तर पर रायपुर में समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरुआत किया है। सुना उसकी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। पूरे देश के समाज के द्वारा चौरसिया वर्ल्ड ट्रेड की तरफ से उन सभी को हमारी शुभकामनाएं कि ये सफल हो और एक मील का पत्थर साबित हो समाज की एकता में। ऐसा ही होगा। जब मैं छत्तीसगढ़ के बारे में अध्ययन कर रहा था तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चली। छत्तीसगढ़ 36 गढ़ों से बना हुआ है। 17वीं शताब्दी से पहले इसे कौशल के नाम से जाना जाता था। इसे कौशल के नाम से जाना जाता था और इस जगह के ऐतिहासिक महत्व तो ये है कि श्री राम का जन्म यहाँ के ऋषि, श्रृंगी ऋषि, जो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सुहावा पहाड़ पर निवास करने वाले श्रृंगी ऋषि के द्वारा अयोध्या में जाकर के पुत्रोष्टा यज्ञ करवाए, जिससे कि दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। और अगला इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें पता चली, जिसमें कि अपने समाज का भी इसे संबंध मुझे लगता है कुछ है। जब जाति का देखा, उसमें हमने सर्च किया तो पाया कि इसमें जनजाति और जातियाँ यहाँ बड़ा ही मेंशन किया हुआ है। आप देखिएगा, इसका मतलब कि हमारी जाति वहाँ पर हजारों वर्षों से रह रही है, उसे बरई नाम से जानते हैं। अन्य उपजाति इसी से जुड़े हुए हैं। अगला जो और इंटरेस्टिंग बात पता चला, अब पता नहीं कहाँ तक इतिहास में इसका जुड़ाव हमसे कहाँ से कहाँ तक है, या आने वाली पीढ़ी सर्च करेगी ऐतिहासिक गहराई में जाकर के। हम लोग अपने आप को नागवंश से जोड़ते हैं, या हम नागवंशी हैं, हमारे कुल देवता नाग हैं। जब अध्ययन किया तो पता चला कि छत्तीसगढ़ में क्षत्रिय राजवंशों का राज रहा है, जो 14वीं शताब्दी तक रहा। यहाँ बस्तर के नल और नागवंश, कांकेर के सोमवंशी और कवर्धा के फनी नागवंशी। लेकिन 3 राजाओं में से 2 में नागवंशी तो जरूर रहा है। बिलासपुर जिले के कवर्धा में एक चौरा नाम का मंदिर भी है, चौरा, चौरसिया। आप जोड़िए, कहीं कुछ कनेक्शन हो, वहाँ के स्थानीय लोग इस बारे में कुछ विशेष पता करें। इसी मंदिर में 1349 के लिखे शिलालेख मिले हैं, जिसमें कि नागवंशों के वंशावली दी गई है। यही पता कीजिए। नागवंश के राजा रामचंद्र ने इस शिलालेख को लिखवाया था। इस वंश के प्रथम राजा अहिराजा कहे जाते थे। ब्रह्मदेव के इस क्षेत्र पर इस नागवंश का राज्य 14वीं शताब्दी तक रहा। और एक बात और,
छत्तीसगढ़ शब्द मराठा के आने के बाद शुरू हुआ। 18वीं सदी में लगभग सन 1715 में मराठाओं ने इस जगह का नाम छत्तीसगढ़ दिया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, एक गढ़ इक्वल टू 7 बराह होता है और 7 बराहों में 84 गांव होते हैं। 84 गांव, चौरसिया, कुछ सोचिए, कुछ ना कुछ कहीं कुछ संबंध हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 90 विधानसभा क्षेत्रों में वहाँ के साहू, कुर्मी और ब्राह्मण का आधिपत्य है। ये उनके आपसी तालमेल, अच्छे संगठन का रिजल्ट है। उन्हें हमें उसी प्रकार की व्यवस्था हमें आपस में करनी चाहिए। छोटे मोटे मतभेदों को भुला करके आगे बढ़ना चाहिए। समय अब आ गया है। अगर नहीं ऐसा करेंगे तो बहुत देर हो चुका होगा। 75 वर्ष होने वाले हैं, हमारी कहीं कोई सहभागिता नहीं है। हमारी क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। आप उदाहरण देख लीजिए। संसद में 504 सांसद हैं। एक विशेष समुदाय का एकमात्र एक सांसद है और अन्य सांसद विभिन्न पार्टियों में हैं, लेकिन उनके अपने समाज के प्रति जो लॉयल्टी है वो अभी वक्फ विधेयक में आप देख रहे होंगे। आपको उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। आपके पास एक और उदाहरण है, आगरा में देखिए क्या हो रहा है। अधिक बातें हम बाद में करेंगे। मेरी समझ में जो आया है कि अभी तक पार्टिसिपेशन का न होने के कारण यह है कि हम सही तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं। इन चीज़ों को दूर कीजिए और आगे बढ़िए। वैसे राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। पूरे छत्तीसगढ़ में श्री ब्रजेश कुमार चौरसिया जी एकमात्र अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि और भी ऐसे लोग आए सामने। स्थानीय स्तर पर प्रयास करें। कुछ समय लगेगा ट्रेनिंग ग्रूमिंग करने में और आज कल सफलता जरूर मिलेगी। यदि आपको लगता है कि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है, मैं चाहूँगा इस वीडियो को अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शेयर करें, प्रत्येक व्यक्ति से देखें, इसके नीचे कमेंट डालें। जैसे कि श्री ब्रजेश चौरसिया जी ने बताया कि लगभग अपने समाज की संख्या 10 लाख है। मैं चाहे हर व्यक्ति तक ये बातें पहुँचे, हर व्यक्ति का पार्टिसिपेशन हो, अपनी बातें कहें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, समूचे देश के अपने समाज का मनोबल बढ़ेगा। विश्व भर में जो फैले हुए हैं हर एक व्यक्ति को आपका सपोर्ट चाहिए, आपको उनका सपोर्ट चाहिए। और कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। जब जगिए तभी सवेरा। नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिए। हम दोनों मिल करके कुछ न कुछ परिवर्तन समाज में जरूर लाएंगे। मेरा प्रयास आपके नीचे कमेंट डालने से सफल हो जाएगा। कमेंट डालिए, अपने सभी को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इसकी वैल्यू और बढ़े और हमारे और आने वाले वीडियो जिसे आप देखेंगे आपका सीना चौड़ा होगा, गर्व से चौड़ा होगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। समाज के अनेक प्रतिभाओं को समाज के विचारों में परिवर्तन लाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। यह आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। और यह ध्यान रखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपने इसे इग्नोर किया, अपना भविष्य आप खुद निर्धारित कर रहे हैं। आप इग्नोर करेंगे, आप खुद इग्नोर हो जाएंगे। जुड़िए, समूचे भारत के लोग, समूचे विश्व के सुजाति आपसे जुड़ेंगे। अपने अपने क्षेत्र में 3300 जिले और 90 विधानसभा क्षेत्र में देखिए कि अपने समाज के कौन युवा राजनीति में रुचि रखते हैं। उनको हल्का सा प्रोत्साहित कीजिए, मनोबल बढ़ाइए। देश भर के राजनीति से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति से आपस में संपर्क स्थापित कीजिए। अगर आप स्थापित करेंगे तो आप स्थानीय स्तर पर अपने बिग बॉस कह लीजिए, हाई कमांड कह लीजिए, उनसे आप नेगोशिएट कर सकते हैं। आपकी नेगोशिएशन क्षमता बढ़ेगी। बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, हम इसे यहीं विराम देते हैं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
लेकिन रुकिए, चूँकि आपने पूरा वीडियो धैर्य से देखा है तो मैं आपको एक छोटी चीज़ गिफ्ट करना चाहता हूँ। अपने समाज के इतिहास के बारे में अपने समाज की एकमात्र पत्रिका नागवेल के प्रधान संपादक श्री शिव कुमार चौरसी चमन जी द्वारा 33 पृष्ठ की छोटी सी पुस्तिका ली गई है, जिसका PDF मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, लोकेशन लिखिए और एक छोटा सा काम कीजिए। आपके कांटेक्ट में जितने भी सुजाति बंधु हैं उनको यह वीडियो शेयर कर दीजिए। जितने को आपने शेयर किया है उसका नंबर ब्रैकेट में लिख दीजिए, कॉमा डालिए और फिर अपने मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स नंबर डालिए और इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के हमें भेज दीजिए। और यदि आप सब्सक्राइब कर देंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। इसके बाद हम आपको अगले 1 सप्ताह में इस चौरसिया समाज के इतिहास का PDF आपके व्हाट्सएप में भेज देंगे। इसे जरूर प्राप्त कीजिए, अध्ययन कीजिए और अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हम छत्तीसगढ़ के हर जिले के बारे में विश्लेषण देंगे, उसे ध्यान से देखिए, अपने विचार दीजिए। और देश भर में आप कहीं भी हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में जो कुछ भी जानते हैं और यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं और देश के अन्य राज्यों के अन्य विधानसभा क्षेत्र, अन्य जिलों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे पहले के वीडियो, आने वाली वीडियो को भी जरूर देखिए। आपको बहुत कुछ मिलेगा और मेरा उम्मीद है अगले साल 1.5 साल में अपना समाज कई गुना आगे बढ़ा होगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।